शिवाय। वट सावित्री व्रत हिंदू परंपराओं का एक बहुत ही माना जाने वाला और पुराना हिस्सा है। खास तौर पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में शादीशुदा औरतें इसे बहुत मानती हैं। इसका मेन मकसद है अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और बरकत के लिए दिल से दुआ करना। यह पवित्र व्रत सावित्री की लेजेंडरी कहानी से जुड़ा हुआ है, जिन्हें पत्नी की भक्ति, हिम्मत और गहरी समझदारी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि यह प्यार, शादी में वफादारी और औरतों की दृढ़ निश्चय वाली शक्ति का सेलिब्रेशन है। सावित्री और उनके पति सत्यवान की कहानी इस पवित्र व्रत का बेस है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ी ध्यान से सुनाई जाती रही है, जो एक समर्पित पत्नी की स्पिरिचुअल शक्ति को दिखाती है। सावित्री, जो मद्र राज्य की राजकुमारी थीं, अपनी सुंदरता, बुद्धि और अच्छे चरित्र के लिए जानी जाती थीं। जब उनके पति चुनने का समय आया तो उन्होंने सत्यवान को चुना, जो एक गुणी राजकुमार थे और अपने अंधे माता पिता के साथ जंगल में सादगी से रह रहे थे, यह जानते हुए भी कि एक भयानक भविष्यवाणी थी। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान, भले ही उनमें सारे अच्छे गुण हो, शादी के सिर्फ 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस भयानक भविष्यवाणी से डरे बिना सावित्री अपने फैसले पर टिकी रहीं। उनका यह निश्चय उनके गहरे प्यार और विश्वास का सबूत था। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का भविष्यवाणी वाला दिन करीब आया, सावित्री ने कड़ी स्पिरिचुअल तैयारियां शुरू कर दी। पूरे ध्यान से व्रत और प्रार्थनाएं करने लगी। उस फेटफुल दिन वह सत्यवान के साथ जंगल में गई। यह उनके कांस्टेंट सपोर्ट और शेयर्ड डेस्टिनी का प्रतीक था। जो भी आगे होने वाला था, उसका सामना करने के लिए वह तैयार थी। वह क्रिटिकल मोमेंट आ गया जब सत्यवान लकड़ी काटते समय अचानक बीमार पड़ गए और उन्होंने सावित्री की गोद में सिर रखकर दम तोड़ दिया। जैसे ही उनकी आत्मा निकली, यम यानी मृत्यु के देवता उसे लेने के लिए प्रकट हुए। यम की भयानक उपस्थिति से डरे बिना सावित्री ने उनसे एक जबरदस्त बातचीत की। उनकी बातें बुद्धिमानी, सम्मान और अटूट संकल्प से भरी थी। वह लगातार यम के पीछे चलती रहीं और धर्म, नेकी और पत्नी धर्म पर अपनी स्पष्ट दलीलों से उन्होंने उस कठोर देवता को इंप्रेस कर दिया। उनकी बुद्धि और अटूट निष्ठा से खुश होकर यम ने सावित्री को कई वरदान दिए, जो उन्होंने बड़ी सावधानी और चतुराई से चुने, और आखिर में सत्यवान का जीवन वापस मिल गया। कहानी का यह इंपॉर्टेंट हिस्सा साफ बोलने की ताकत, गहरे विश्वास और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की शक्ति को जोरदार तरीके से दिखाता है। बरगद का पेड़ या वट वृक्ष इस पूरी कहानी में एक सेंट्रल और सिंबॉलिक रोल निभाता है, जो सावित्री की परीक्षा और जीत का एक मूक, पवित्र गवाह बनता है। एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया के नीचे ही सत्यवान ने दम तोड़ा था, और वहीं सावित्री ने अपनी लंबी प्रतीक्षा और यम के साथ अपनी गहरी बातचीत शुरू की थी। बरगद के पेड़ को उसकी असाधारण लंबी उम्र, फैली हुई शाखाओं और उसकी अनोखी हवाई जड़ों के लिए पूजा जाता है, जो नीचे आकर नए तने बनाती है। यह अमृता, जुड़ाव और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दौरान बरगद के पेड़ की पूजा करना अपनी शादी और अपने पति के जीवन में इन्हीं गुणों के आने की प्रार्थना करने का प्रतीक है। इसके अलावा इस पेड़ को अक्सर त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप माना जाता है, जो कॉस्मिक ट्रिनिटी को दर्शाता है, जिससे यह पूजा और ध्यान के लिए एक असाधारण रूप से शक्तिशाली और पवित्र स्थान बन जाता है। वट सावित्री व्रत भारत भर में शादीशुदा हिंदू औरतें बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाती हैं, और इसकी खास तारीखें साल 2025 के लिए हिंदू लूनर कैलेंडर से तय होती हैं। यह पवित्र व्रत मुख्य रूप से ज्येष्ठ महीने से जुड़ा है। यह समय कई धार्मिक कामों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में 2 मुख्य तारीखें वट सावित्री व्रत के लिए महत्वपूर्ण हैं। ज्येष्ठ अमावस्या, जो न्यू मून का दिन होता है, और ज्येष्ठ पूर्णिमा, जो फुल मून का दिन होता है। साल 2025 में वट सावित्री अमावस्या सोमवार 26 मई को मनाई जाएगी। यह खास दिन भारत के कुछ इलाकों में रहने वाले भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पारंपरिक रूप से इस पवित्र व्रत और इसकी रस्मों को करने के लिए अमावस्या तिथि, लूनर डे का पालन करते हैं। अमावस्या के बाद वट सावित्री पूर्णिमा, जिसे अक्सर वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, मंगलवार
10 जून 2025 को बड़े उत्साह के साथ मनाई जाएगी। यह तारीख खासकर पश्चिमी भारतीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात और साथ ही कई दक्षिणी भारतीय राज्यों में बहुत प्रचलित है और व्यापक रूप से मनाई जाती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के अनुसार पूर्णिमा तिथि 10 जून 2025 को सुबह 11:35 AM पर शुरू होगी और अगले दिन 11 जून 2025 को दोपहर 1:13 PM पर समाप्त होगी। जो लोग वट पूर्णिमा पर पूजा कर रहे हैं उनके लिए रस्में निभाने का सबसे शुभ समय या शुभ मुहूर्त 10 जून को सुबह 11:55 AM से दोपहर 12:51 PM तक है। यह प्रार्थनाओं और प्रसाद के लिए एक स्पिरिचुअली चार्ज्ड विंडो देगा। भारत के अलग अलग हिस्सों में वट सावित्री व्रत मनाने की तारीखों में जो फर्क दिखता है वह अलग अलग क्षेत्रीय रिवाजों, पुरानी परंपराओं और प्राचीन ग्रंथों की अलग अलग व्याख्याओं के कारण है। भारत के उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में यह व्रत मुख्य रूप से ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। इन क्षेत्रों में भक्त आमतौर पर एक ऐसे लूनर कैलेंडर सिस्टम का पालन करते हैं जहां महीना न्यू मून के दिन समाप्त होता है। यह क्षेत्रीय अंतर खूबसूरती से हिंदू परंपराओं के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को दिखाता है जो विशाल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में दिखती है, जिसमें हर क्षेत्र अपने अनोखे रिवाजों को बनाए रखता है और साथ ही एक आम स्पिरिचुअल आधार साझा करता है। इसके विपरीत पश्चिमी भारत में, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में और कुछ दक्षिणी भारतीय राज्यों में भी वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को उत्साह के साथ मनाया जाता है। नारद पुराण, एक सम्मानित प्राचीन हिंदू ग्रंथ, इस महत्वपूर्ण व्रत को ज्येष्ठ अमावस्या या ज्येष्ठ पूर्णिमा दोनों में से किसी भी दिन मनाने की मान्यता देता है। वट सावित्री व्रत का धार्मिक महत्व सावित्री की मिसाल देने वाली और प्रेरणादायक कहानी में गहराई से जुड़ा हुआ है, जिनकी कहानी पीढ़ियों से गूंजती आ रही है। एक समर्पित पत्नी के रूप में अपने धर्म, राइचस ड्यूटी में उनका अटूट विश्वास, साथ ही उनकी जबरदस्त बौद्धिक क्षमता जिसने उन्हें मृत्यु के देवता यम को भी मात देने में मदद की, इस व्रत का मुख्य विषय है। यह व्रत भक्तों को एक शक्तिशाली और मार्मिक याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति, सही आचरण और अटूट विश्वास में भाग्य को प्रभावित करने और यहाँ तक कि बदलने की भी ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति होती है। औरतें यह कठिन व्रत इस गहरे विश्वास के साथ करती हैं कि उनकी सच्ची प्रार्थनाएं और दिल से की गई रस्में एक स्पिरिचुअल कवच का काम करेंगी, जो उनके पतियों को मुश्किलों, बीमारी और दुर्भाग्य से बचाएंगी और इस तरह उन्हें एक लंबी, स्वस्थ और समृद्ध जिंदगी देंगी। ठीक वैसे ही जैसे सावित्री ने अपनी भक्ति और दृढ़ता से भाग्य पर असाधारण जीत हासिल की थी। सांस्कृतिक रूप से वट सावित्री व्रत शादीशुदा जीवन के प्यारे आदर्शों और उस स्वाभाविक स्त्री शक्ति की एक जीती जागती और महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है जो परिवार और समाज के ढांचे को मजबूती देती है। ये शादी के बंधन की पवित्रता और अटूटता को मजबूती से बल देता है और घर की भलाई, सद्भाव और समृद्धि सुनिश्चित करने में पत्नी की महत्वपूर्ण और पवित्र भूमिका पर प्रकाश डालता है। वट सावित्री व्रत की पवित्र रस्मों की तैयारियां पारंपरिक रूप से सुबह बहुत जल्दी, सूरज निकलने से काफी पहले शुरू हो जाती है। औरतें भक्ति के साथ उठती हैं, स्नान करती हैं, जिससे वे शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो सकें, और फिर इस मौके की पवित्रता के हिसाब से पारंपरिक सुंदर कपड़े पहनती है। कई अपनी शादी की प्यारी साड़ियां पहनती हैं या नए चमकीले रंग के कपड़े चुनती हैं, जो शुभता, खुशी और शादी की कस्मों के नवीनीकरण का प्रतीक होते हैं। 16 श्रृंगार यानी 16 पारंपरिक दुल्हन के गहनों को ध्यान से लगाना अक्सर तैयारी का एक अहम हिस्सा होता है, जो पवित्र माहौल और उत्सव के मूड को बढ़ाता है। जब वे अपने प्यारे पतियों की लंबी उम्र और भलाई के लिए दिव्य आशीर्वाद पाने की तैयारी करती हैं। कुछ खास चीजों का एक कलेक्शन, जिसे पूजा सामग्री कहा जाता है, वट सावित्री पूजा को सही और असरदार तरीके से करने के लिए जरूरी माना जाता है। इसमें आमतौर पर पूज्य सावित्री और उनके पति सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर होती है। साथ ही वट वृक्ष, बरगद का पेड़ का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर असली पेड़ तक पहुंचना मुमकिन न हो, ऐसे मामलों में पेड़ की एक छोटी टहनी या श्रद्धा से बनाई गई तस्वीर भी काफी होती है। पूजा थाली के दूसरे जरूरी सामान में एक पवित्र धागा, कलावा या मौली,
कलश, एक धातु का बर्तन में ताजा शुद्ध पानी, कुमकुम, सिंदूर पाउडर, हल्दी, हल्दी पाउडर, अक्षत, साबुत चावल के दाने, खुशबूदार अगरबत्ती, धूप और अगरबत्ती, कार्यवाही को रोशन करने के लिए एक घी का दीपक, दिया, ताजे खिले हुए फूल और मौसमी फलों की एक किस्म होती है जिसमें ज्येष्ठ महीने में मिलने के कारण आम और कटहल अक्सर मुख्य होते हैं।